नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो भरोसे और धोखे के बीच की बहुत ही महीन सी लकीर को मिटा देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीदों से शुरू होती है लेकिन एक भयानक जुर्म पर आकर खत्म हो जाती है। और यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हम अपने ही घरों में कितने महफूज हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी के बारे में जो पूरी तरह से उम्मीदों से भरी हुई थी। एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक अवार्ड विनिंग डांसर, मतलब कामयाबी जिसकी राह देख रही थी। और फिर एक सुबह सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी को, इस ट्रेजेडी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो लड़की कौन थी जिसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से छीन ली गई। अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो वो अपने आप में एक कमाल की कहानी है। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट, डीपीएसआरके-पुरम की स्टूडेंट, और सपना क्या था? यूपीएससी क्लियर करना। साथ ही वो एक अवार्ड विनिंग डांसर भी थी, एक सीनियर आईआरएस अफसर की बेटी। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका जीवन अचीवमेंट्स और बड़े बड़े सपनों से भरा हुआ था। और बताएं, ये होनहारीपन सिर्फ उनमें ही नहीं था, उनका पूरा परिवार ही काफी प्रतिष्ठित था। माँ एक डॉक्टर थी, बड़ा भाई एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो कुल मिलाकर एक ऐसा घर जहां कामयाबी और बड़े सपनों का ही माहौल था। लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। उस दिन उस बंद दरवाजे के पीछे जो कुछ हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। घर के अंदर एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी, और वो खामोशी चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ बहुत बहुत ही गलत हुआ है। जब पुलिस आई तो शुरुआती जांच में ही एक ऐसी वहशियाना सच्चाई सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, पहले यौन उत्पीड़न किया गया और फिर एक फोन चार्जर से गला घोटकर हत्या कर दी गई। जिस क्रूरता से ये सब किया गया था उसे देखकर पुलिस भी समझ गई कि ये कोई मामूली केस नहीं है। और फिर पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने केस को पूरी तरह से घुमा दिया। घर में जबरदस्ती घुसने का, यानी फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ था कि कातिल कोई बाहर वाला नहीं था। वो कोई ऐसा था जिसे वो लड़की जानती थी, जिस पर भरोसा करती थी, जिसे घर में आने की इजाजत थी। बस इसी एक सुराग ने पूरी जांच का रुख ही मोड़ दिया। अब पुलिस किसी अनजान कातिल को नहीं बल्कि किसी अपने को ही ढूंढ रही थी। तो अब सवाल था कि वो अपना कौन था। सारी जांच आकर एक डिजिटल सबूत पर टिक गई। सुबह के ठीक 6:28। ये सिर्फ घड़ी का एक वक्त नहीं था, ये सीसीटीवी फुटेज का वो एक लम्हा था जो इस पूरे केस की गुत्थी को सुलझाने वाला था। देखिए पुलिस ने कैसे सारी कड़ियों को जोड़ा। जो संदिग्ध था वो एक रात पहले अलवर से दिल्ली आया। सुबह 6:28 पर उसे घर से निकलते हुए सीसीटीवी में देखा गया, और फिर घंटों बाद जब परिवार घर लौटा तब इस भयानक जुर्म का पता चला। मतलब साफ था, वो एक सीसीटीवी फुटेज ही पुलिस को सीधा कातिल तक पहुंचाने वाला था। और जब उस संदिग्ध का चेहरा सामने आया ना, तो ये मामला और भी ज्यादा चौंकाने वाला बन गया, क्योंकि ये कहानी भरोसे के कत्ल की थी। कातिल कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही पूर्व घरेलू नौकर था, सिर्फ 19 साल का लड़का राहुल। जी हाँ, वही राहुल जिसे ठीक 1 महीने पहले ही काम से निकाला गया था। सोचिए, जिस घर ने उसे नौकरी दी, पनाह दी, उसी घर को उसने तबाह कर दिया। अब जरा इस धोखे की कहानी को समझिए। राहुल को नौकरी पर कैसे रखा गया था? आईआरएस अफसर के दफ्तर के ही एक सुपरिंटेंडेंट ने उसकी सिफारिश की थी, मतलब भरोसे पर रखा गया था। लेकिन उसकी आदतें, दिन भर ऑनलाइन गेम्स खेलना, दूसरे स्टाफ से पैसे उधार लेना और कभी वापस न करना, इन्हीं सब हरकतों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस ने भी बिना देर किए उसे द्वारका के एक होटल से धर दबोचा जहां वो छिपा हुआ था। और जांच में एक और बहुत ही डिस्टर्बिंग बात पता चली। उसके अपने शहर में भी उस पर पहले से यौन उत्पीड़न का एक केस चल रहा था। मतलब ये उसकी फितरत थी, ये उसका एक पैटर्न था। तो अब राहुल की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला अपने कानूनी अंजाम की तरफ बढ़ने लगा। राहुल पर कानून का पूरा शिकंजा कसा गया। डकैती, बलात्कार और हत्या, ये वो संगीन जुर्म थे जिनके इल्जाम उस पर लगे।
और यहीं से न्याय की लड़ाई शुरू हुई। लेकिन ये केस अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, जब वही लोग सबसे बड़ा खतरा बन जाएं, जिन पर हम अपने घरों के अंदर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो फिर सुरक्षा का, सेफ्टी का असली मतलब क्या रह जाता है?